और अब खबर ट्रंप की डील में नेतन्याहू की कील। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कारण है पीस डील को लेकर इजराइल का रुख। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि न तो शांति समझौते को हम मानेंगे और न ही लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रोकेंगे। और ये तब है जब ईरान ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे रखी है कि लेबनान पर हमला हुआ तो शांति समझौता टूट सकता है। अब सवाल यही है कि शांति समझौते के आगे रोड़े अटकाने वाले नेतन्याहू से कैसे निपटेंगे ट्रंप। क्या ईरान अमेरिका डील अटक जाएगी? क्यों पीस डील के विलेन बन गए नेतन्याहू? नेतन्याहू का ऐलान, जंग खत्म नहीं, जारी है। लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे। ईरान की चेतावनी, इजरायल को रोकेंगे ट्रंप। ट्रंप की डील में नेतन्याहू की बारूदी कील। And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. अभी अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते की गाड़ी आगे बढ़ती, उससे पहले ही समझौते को डीरेल करने का ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कर दिया है। शांति समझौते की अहम शर्त लेबनान पर इजरायली हमले को रोकना है, लेकिन नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि न तो लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रुकेंगे और न ही इजरायली सेना लेबनान के उन हिस्सों से पीछे हटेगी जिस पर अब उसका कब्जा है। समझौता हो या न हो, ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, न आज और न ही कल। इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने परमाणु विनाश के खतरे को समाप्त कर दिया है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हम क्षेत्र में मौजूद खतरों को विफल करने की अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। जब तक जरूरी होगा, हम बफर जोन में बने रहेंगे। हम हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। इजराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। ट्रंप के दावों से इतर नेतन्याहू ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये वही लक्ष्मण रेखा है जो अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते में दीवार बन सकती है, क्योंकि नेतन्याहू को न तो पीस डील कबूल है और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नसीहत। मैं गलत नहीं था और हमने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, जो इजराइल पर मंडरा रहे परमाणु खतरे को समाप्त करना है। ये समझौता अमेरिका ने किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ये उनका फैसला है। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजरायली सेना ने उन अहम इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है जिनका इस्तेमाल पहले हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल को खतरा पहुंचाने के लिए किया करते थे। इजराइल के आक्रामक तेवरों को देखते हुए ईरान ने भी लेबनान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। ईरान का दावा है कि शांति समझौते की अहम शर्त लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना है। अगर इजरायली हमले नहीं रुके तो शांति समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में इजराइल को रोकना और पीस डील को बचाना अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। हमारे विचार में शांति समझौते के दो पक्ष हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान और लेबनान। ऐसे में लेबनान में युद्ध की समाप्ति युद्ध की पूर्ण समाप्ति का एक अभिन्न अंग है। लेबनान पर इजराइल द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी भी हमले या अरब देश में हाल ही में कब्जा किए गए इलाकों पर इजराइल का निरंतर कब्जा ईरान और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित होने वाले शांति समझौते का उल्लंघन होगा। लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिका के आगे कुआं है तो पीछे खाई।
क्योंकि लेबनान पर इजराइल के खिलाफ ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाए तो अहम सहयोगी को खोने का डर है। तो वहीं इजराइल नहीं रुका तो पीस डील से ईरान पीछे हट सकता है। ऐसे में अमेरिका ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है। दावा यही है कि पीस डील इजराइल के लिए फायदे का सौदा है। मुझे यकीन है कि आगे चलकर इजराइल भी अमेरिका ईरान पीस डील का हिस्सा बनेगा। पीस डील को लेकर ईरानी और इजरायली मीडिया में काफी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। जब इजराइल के लोग समझौते की असली शर्तों को जानेंगे तो वो इसका समर्थन करेंगे। अमेरिका ने इजराइल को समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन ईरान को लेकर नेतन्याहू न तो कुछ सुनने को तैयार हैं और न ही कुछ समझने को। यानी अमेरिका के साथ रिश्तों को इजराइल ताक पर रखने को तैयार है। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप पीस डील को बनाए रखने के लिए इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. पीस डील को लेकर अब ट्रंप एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। एक गलत निर्णय शांति समझौते पर पानी फेर सकता है। एक तरफ पीस डील को लेकर ट्रंप घर के अंदर जबरदस्त विरोध झेल रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल जैसा सहयोगी उनका शांति समझौते को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आखिर नेतन्याहू को कैसे मनाएंगे ट्रंप? मीडिया रिपोर्ट्स में उन 14 पॉइंट्स का जिक्र है जिस पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। नंबर 1, ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। नंबर 2, अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। नंबर 3, इजराइल फिर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी अमेरिका लेगा। नंबर 4, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। नंबर 5, ईरानी जहाजों और समुद्री कारोबार पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएंगी। नंबर 6, 30 दिन के अंदर समुद्री कारोबार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। नंबर 7, ईरान होर्मुज को दोबारा दुनिया के लिए खोलेगा। नंबर 8, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। नंबर 9, शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। नंबर 10, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नंबर 11, अमेरिका अपने प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करेगा। नंबर 12, ईरान भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। नंबर 13, ईरान अपने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पर चर्चा करेगा। नंबर 14, 60 दिनों तक चलने वाली वार्ता में परमाणु प्रोग्राम पर बात होगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को देखा जाए तो इसमें ईरान की बड़ी जीत है। ईरान ने आखिरकार अपनी शर्तों पर शांति समझौता करने के लिए ट्रंप को मजबूर कर दिया। ईरान की जीत नंबर 1, अमेरिका नाकेबंदी हटाने को राजी हुआ, तभी पीस डील पर ईरान माना। ईरान की जीत नंबर 2, ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी रिलीज करने को ट्रंप तैयार हुए, तभी समझौता हुआ। ईरान की जीत नंबर 3, प्रतिबंधों पर ट्रंप झुके, तभी ईरान ने पीस डील पर सहमति दी। ईरान की जीत नंबर 4, मिसाइल प्रोग्राम को एमओयू से हटाया, तभी ईरान तैयार हुआ। ईरान की जीत नंबर 5, परमाणु प्रोग्राम जारी रहेगा, जब ट्रंप तैयार हुए तभी ईरान माना। वहीं ट्रंप के लिए पीस डील मजबूरी और जरूरी दोनों थी। इस पीस डील से अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ अपनी साख बचाई है, क्योंकि लक्ष्य नंबर 1, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना, ट्रंप फेल। लक्ष्य नंबर 2, ईरान पर हमले के बाद सत्ता परिवर्तन करवाना, ट्रंप फेल। लक्ष्य नंबर 3, ईरान की मिसाइल शक्ति को तबाह करना, ट्रंप फेल। लक्ष्य नंबर 4, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करना, ट्रंप फेल।